धर्मनगरी वृंदावन में सीता माता के स्वरूप रूपी रामलीला के कलाकार और श्री राम पर अपशब्द बोले जाने का वीडियो वायरल होने के से गुस्साए अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया, जिसके बाद मीडिया के सामने आए और कथावाचक महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज ने अपना पक्ष रखते हुए धमकी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराए जाने की बात कही। वहीं उनका वीडियो वायरल होने के मामले में वीडियो की सच्चाई बताई, साथ ही सभी लोगों से माफी मांगी और कहा कि हम यही कहेंगे कि व्यासपीठ से ऐसी कोई भी बात नहीं कहें, इसका भी ध्यान रखेंगे कि उस बात से किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। वृंदावन में एक बार फिर कथावाचक महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के द्वारा कथा के दौरान व्यासपीठ से श्री रामलीला के कलाकारों को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कहे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद जहां साधु संतों की भावना को ठेस पहुंची है, वहीं सनातन के मानने वालों का गुस्सा भी देखने मिलने लगा है, जिसके बाद श्री राम और सीता जी के साथ अन्य कलाकारों को लेकर कथा व्यासपीठ अमर्यादित शब्दों का प्रयोग बोलने वाले कथावाचक महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी देते हुए सभी सनातनियों और साधु संतों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। वहीं उन्होंने अपने वायरल वीडियो को लेकर बोला कि काफी दिनों पहले मैं कथा के दौरान भक्तों को उस समय ये बता रहा था कि बचपन में हमने देखा था कि गांव में रामलीला करने वाले कलाकार जो कि श्री राम, सीता जी और रावण सहित अन्य कलाकार जिस तरह से पर्दे के पीछे शराब के साथ बीड़ी का धुआं निकाल रहे होते हैं, अन्य नशा और पत्ता खेलते थे। वहीं उन्होंने वीडियो में बोला कि जो सीता साड़ी पहने होती है वो भी पुरुष होता है, जिसको लेकर जो शब्द बोले थे उन्हें उचित व्यासपीठ के लिए नहीं मानता, जो कि सही नहीं है। और क्योंकि हम सबकी राम सीता अन्य कलाकारों में आस्था रहती है और उनके स्वरूप के दौरान पूजा पाठ करते थे, मगर उनके पर्दे के पीछे रूप कुछ और ही होता था, पर्दे के सामने कुछ और, मगर इस वीडियो में एडिट करके जो दिखाया गया उसको लेकर गलत मानता हूँ। इसको लेकर जैसे भी ठेस पहुंची हो उनसे क्षमा मांगता हूँ। नहीं, वो जो वीडियो है कथा का, वो जिन्होंने भी काट के डाला है उसमें वो एडिट करके डाला है। जितनी नेगेटिव पब्लिक में जो बात जाए मेरे प्रति, वो चीज़ें उन्होंने चुन के डाली हैं, विषय नहीं डाला है, शब्द डाले हैं। तो भी जो शब्द हैं वो शब्द जो है पात्र को लेके हैं। मेरी खुद की आस्था राम में, सीता में, मैं उनके दिनों रात गीत गाता हूँ। तो उनकी जो पात्रता है बचपन में हमने जो देखा था उस हिसाब से हमने उसमें बात रखी है, क्योंकि पुरुष भी सीता का रोल करते हैं ज़्यादातर, राधा का रोल भी पुरुष करते हैं। तो हमारे यहाँ स्वरूप की पूजा तो है ही, फिर वो स्वरूप बन गया तो बन गया, वो हमारे लिए तो वही हो गया। पर बाद में जब उनकी स्थिति रहती है वो मैंने कही। तो कभी कभी जो स्थिति मैंने कहा था कि वो जोकर जो रहते हैं रामलीला में, तमाशा टाइप हंसाने के लिए करते हैं, तो वो संतरा और ब्लाउज की जो बात है वो उस तरह की हास्यप्रद बात है जोकर को लेकर की थी, पर सीता जी का नाम उसमें आया है गलती से। तो मैं चाहता हूँ कि जो शब्द हैं वो शायद किसी को नहीं अच्छे लग रहे होंगे और व्यासपीठ से बोले गए हैं, और आज किसी ने उस तरह को कट करके डाला है। वो कई साल की कथा का है, पहले कभी सुना होगा, लोगों ने नहीं ध्यान दिया तो डाला है किसी ने चुन के। तो वो शब्द अगर गौरवान्वित या व्यासपीठ के लिए अच्छे नहीं हैं तो मैं भी उसको स्वीकार करता हूँ कि वो अच्छे नहीं हैं तो नहीं है, मान लीजिए, चाहे वो मेरे मुंह से निकले हों चाहे कहीं से भी निकले हों। जिस तरह से वृंदावन के साधु संतों में और सनातनियों में इसका विरोध है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं सभी रामलीला के जो कलाकार हैं या मंडली मालिक हैं या साधु संत हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अगर उनको इन शब्दों से कोई घात पहुँच रहा है, उनको श्रद्धा में कोई ठेस पहुँच रही है, तो मैं इन शब्दों के लिए क्षमा याचना करता हूँ। जिस तरह से जानकारी में आया कि किसी द्वारा आज आपको फ़ोन पे धमकी भी दी गई है, और है क्या स्थिति? और हाँ, आज कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ, आज एक फ़ोन आया था किसी का कि मैं आज ही गोली से मार दूंगा, ऐसा फ़ोन भी आया है, उसका नंबर हमने रख लिया निकाल के। तो आज शाम तक जो है गोली से मार दूंगा ऐसा उसका फ़ोन आया था, धमकी भरा फ़ोन आया है, फ़ोन रखा है हमारे पास, निकाल लिया है हमने। तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट करेंगे आप पुलिस में? अब ये आया है तो कुछ तो करना ही चाहिए, अपने जान के लिए तो करना ही चाहिए। ऐसे शब्दों के लिए गोली मार दी जाएगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। ये तो कोई आया है, रोष में बोल दिया होगा किसी ने, जैसे मान लीजिए, और अगर है तो उस पर कुछ संदेश तो दिया जाएगा, समाज को, सरकार को दिया जाएगा, FIR तो की जाएगी। जितनी देर वेशभूषा है उतनी देर ही आपकी वैल्यू है। 30-40 साल पहले रामलीला, गांव में रामलीला हो में 30-40 साल हो गए। तो रामलीला में जो राम बनता वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी, वो बीड़ी पीता। धुआं, टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार, और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे
और जैसी मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज, गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहा, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे अनोत है, कल सीता को बिहाए, कन्यादान हमारी तरफ से होगो। अरे मैंने कही जाके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण वो तो भला कर ले कि टाइट ब्लाउज या को नहीं, संतरे सब नीचे दिखेंगे आगे पर भाव मस्तराम, भाव जो होता है वो अंधा होता है और उसी से फल भी सच्चा प्राप्त हो जाता है। अंधे भाव से फल सच्चा मिलता है। हमने सीता के भेष को देखा, उसके अंदर क्या लेना देना अपने, वो अच्छा रहो बुरा रहो, भेष राम का है तो हमने तो राम जी देखे, उनको जिमाया, उनको ही पैर धोया, उनको ही पूजा किया, उनको ही दक्षिणा दी। बाद में वो जाने वाको हमें तो राम की पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि हमने हुक्मचंद को पूजा करी का, हम तो राम की पूजा करी है। रामलीला खत्म है जाए, हुक्मचंद अपने घर जा, खूब खेत काट, गेहूं काट, बाजरे काट, लेनो न देनो का हुआ। पर पुरानी रामलीला में जो रावण बनता था ना, उससे तो लोगों की जाति दुश्मनी हो जाती थी कि यार ये साला बहुत खराब आदमी, बता सीता उठा ले को बताओ, सीता ही चोरी कर ली जाने। देख लो स्टेज पे नकली सीता, नकली सब, और पर सच्ची लगती थी वो। भावना इतनी पगला रहे थे लोग भगवान के लिए। और फिर वो आनंद सागर की रामायण आई थी, वो अरुण गोविल तो अभी तक पैर पुजवा रहा है। बोलो, अयोध्या में राम मंदिर बना 22 तारीख को, दोनों सीता राम आए और सब दुनिया पैर पूज रही है। बताओ, नाम है अरुण गोयल और सब राम मान रहे उसको। इसको कहते हैं सनातन की अंधी भावना, और इस भावना का फल है सच्चा। राम जी का और सीता का पाठ करके राम के और सीता के प्रति जो जागरूकता पैदा की अरुण गोयल जी ने, वो अद्भुत थी। उसके लिए तो यश मिलना ही चाहिए था, तो मिल ही रहा है।